बयान की गई, लेकिन अगर पस मंजर को समझा जाए, बात को उसके असल उसलूब के साथ लिया जाए, मामला कुछ और निकलता है। जब आप किसी शख्स के बारे में जाके किसी को बताते हैं ना, ये मजबूर है, ये जानबूझ के नहीं कर रहा, इस बेचारे वो फला बीमारी है, फला तकलीफ का शिकार है, तो गोया आप उस शख्स की सिफारिश कर रहे होते हैं। मेरे नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत की सिफारिश की है। नबी पाक ने औरत की सिफारिश की है खामद के सामने। मेरे भाई, मेरी बहनें, हर दो खवातीनों हजरात जाग कर, आंख खोल कर और दिल के कानों से इस बात को सुने कि ये तो सिफारिश है नबी पाक की। हुजूर ने फरमाया खामद को कि औरत टेढ़ी लकड़ी से पैदा की गई है, ये टेढ़ी लकड़ी है। अब लोग इसको बतौर नक्श बयान करते हैं। खामद जब ये हदीस बयान करता है तो गोया वो ये कह रहा होता है बीबी को कि तेरे अंदर तो नुक्स पाया जाता है, और ये हुजूर ने बयान कर दिया। लोग इसको बतौर नक्श बयान करते हैं, कमजोरी के बयान करते हैं, लेकिन ये तो सिफारिश है नबी पाक की। इस पहलू को जरूर पेशे नजर रखा जाए, ये सिफारिश है। हुजूर खामद को सिफारिश कर रहे, फरमा रहे ये टेढ़ी लकड़ी है, अगर सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी। तुम्हारे किरदार का पता तो तब चलेगा जब तुम टेढ़ी के साथ गुजारा करके दिखाओगे, तब पता चलेगा। रसूल पाक ने किन लफ्जों के साथ औरत की सिफारिश की उसके खामद के सामने। औरत इसे अपनी फजीलत जाने कि ये तो नबी पाक उसके सिफारशी बन के मैदान में तशरीफ लाए, ये तो हुजूर ने सिफारिश की। और फिर हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया तुम में से सबसे बेहतर वो है, तुम में से सबसे, किससे बेहतर? बोल के बताइए, किससे बेहतर? देखिए ना लफ्जों की तासीर देखिए। हुजूर ने फरमाया तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने अहले खाना के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए बेहतर है। खैरुकुम खैरुकुम ले अहले, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए। और फरमाया वाना खैरुकुम अहली, और मेरे घर जाके पता कर लो मेरी 11 अज़वाज हैं, मैं तुम सबसे बढ़कर अपने घर वालों का ख्याल रखने वाला हूं, तुम सबसे बढ़कर। ये फजीलत दी नबी पाक ने। औरत अपनी मजबूरी के लिहाज से, नाकिसुल अक्ल होने के लिहाज से कमजोर होती है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने उसकी फजीलत बयान कर दी, सिफारिश कर दी, उसके फजाइल बयान की, और साथ सारी जिम्मेदारियां खामद के जिम्मे लगा दी। नान और नफका, रिहाइश, कपड़ा, खुराक, बीमारी में ख्याल रखना, हर चीज का जिम्मा खामद का लगा दिया। औरत की जिम्मेदारियां बड़ी कम रखी गई। अब इतनी फजीलतें औरत को देख के तो कुछ जिम्मेदारियां भी लगाई गई। अब हम पता क्या करते हैं, जब ऐसी कोई बात सुनते हैं तो जाके डायरेक्ट बीवी को बताते हैं। हम उसको कहते हैं तेरी बड़ी ड्यूटियां हैं, आज ही सुन के आया हूं। हालांकि ये पैगाम जो यहाँ बीवी के हक में दिया जाता है, ये तो बेटी को समझाने वाला है। अगर खामद के हक पर अगर चाहते हैं माँ बाप के, दोनों के माँ बाप के, इनका घर हसीन हो जाए, तो पता किस तरह हसीन होगा? वो हसीन इस तरह होगा कि खामद के हक में जब बच्ची को कायल करना हो ना, खामद के हक में, तो वो बच्ची के माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उसके खामद के हक में उसे कायल करे। इसलिए कि अगर बच्चे के माँ बाप अपने बच्चे के हक में दलाइल देंगे तो वो इतनी तासीर नहीं उसकी बनेगी, वो बेटी के जहन में नहीं उतरेंगे। वो कहेगी इन्होंने तो अपने बेटे की बात करनी है, वो नहीं उतरेगा उसके जहन में बात, वो उसको इस अंदाज में लेगी कि इन्होंने तो कहना ही है। और अगर बच्ची के हक में कोई दलील देनी हो दामाद को, तो वो अगर बच्ची के माँ बाप देंगे तो वो कहेगा तुम्हारी तो बेटी है, तुमने तो कहना ही है। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। रमजान की सुबह है, माएँ बहनें बच्चियां मौजूद हैं, माँ बाप मौजूद है। अल्लाह करे ऐसा हो जाए कि बच्चे के हक में अगर दलाइल देने हो तो बच्ची के माँ बाप दें, और अगर बच्ची के हक में कोई खूबसूरती बतानी हो तो वो बच्चे के माँ बाप उसे बताएं कि तेरी बेटी में ये खूबियां पाई जाती हैं। हम भी करते हैं, अपने दामाद की तारीफें करते हैं, अपने घर में बैठ के तारीफें करते हैं, कहते हैं बेटी सोचा तो अच्छा ही था तेरे लिए सोचा तो अच्छा ही था, पर चल मेरी बेटी फिर अब सब्र कर। तो ये आपने उसके ज़हन में बीज बो डाला है कि हमने बड़े गौर से देखा है, अब तूने अजियत में ही वक्त गुजारता है, अजियत में ही। और यही काम बच्चे का माँ और बाप भी करते हैं।
तो भाई इस तरह तो उनकी जिंदगी दोज़ख बन जाती। आपका तो जिम्मा यह था कि आप दोनों के हक में उन्हें कायल करते। बड़ा मीठा जहर उतारा जाता है और उतारने वाले साइड पे हो जाते, उन दोनों के लिए अजाब खड़ा कर जाते। तादमे हयात वो उस आग में झुलसते रहते हैं। याद रखें, इस पहलू को समझें। और मैं हर साल ही ये कहता हूं कि खुदारा माफी दे दे। बच्चे के माँ बाप भी और बच्ची के माँ बाप भी इन्हें जीने दे, इन्हें वक्त गुजारने दे, खुद जरा साइड पे हो जाए। मियाँ बीवी का तो जाती झगड़ा ही कोई नहीं, वो तो किसी तीसरे के सबब से होता है जब भी होता है। तो भाई याद रखें और समझे इस पहलू को। बीवी की जहां हुजूर ने फजीलत बयान फरमाई, वहां उसकी जिम्मेदारियां भी बयान फरमाई। बुखारी शरीफ पढ़िए तो हजरत अस्मा जो हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसे मालदार की साहिबजादी हैं, इनका निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुप्पी के बेटे जनाबे जुबैर बिन अवाम के साथ हुआ। हजरत अस्मा फरमाती हैं, मेरे खामद के घर में कोई मुलाजम नहीं था और मेरे खामद मिजाज के भी थोड़े सख्त थे। मैं इस बात को भांप गई, मैं अपनी जिम्मेदारियों को समझ गई, मुझे एहसास हो गया मैंने वक्त कैसे गुजारना है। आप फरमाती हैं, उन्होंने घोड़ा रखा हुआ था, उसके लिए चारा भी मैं लेके आती थी। उस जमाने में ऊंटों के लिए खजूर की गुठलियां पीस कर खुराक बनाई जाती थी। फरमाती, पहले मैं खजूर की गुठलियां चुन करके लाती, फिर पीसती, फिर ऊंट को खिलाती, घर के सारे कामकाज करती। फरमाती है, मैं थक जाती, बड़ी परेशान होती, लेकिन मेरी जुबान पर कभी अपने खामन का शिकवा नहीं आता था, शिकायत नहीं करती थी। मैं जिम्मेदारी जानती थी कि जिस हाल में, जिस पोजीशन में मेरा खामन है, मैंने उसी तरह इस घर में रहना है। अगरचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे मालदार वालिद के घर से मैं आई थी, लेकिन मैं अपनी जिंदगी के मिजाज को समझ गई कि मैंने उस तरह वक्त गुजारना है जिस तरह मेरे खामन के घर के अंदर माहौल है। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलातु सलाम एक दिन मेरे पास से गुजरे तो हजरत अस्मा फरमाती है, मैं चारा उठाए खेतों से आ रही थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती है, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो हुजूर ने अपने ऊंट को बिठाया और फरमाया, अस्मा ऊंट पर बैठ जाओ, तुम्हारे पास चारा है, वजन है, तकलीफ में हो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हाथ बांध के अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर, हुजूर सर आंखों पर हुक्म, लेकिन मेरा खामन बड़ी गैरत वाला है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी गैरत खुददार शख्सियत है, वो अपनी थोड़ी सी जिंदगी में खुश रहने के आदी हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उस तरह वक्त ना गुजारूं जिस तरह मेरे खामन की रजा है। जेड़ियां खसमां दी विच रजा बसन भाग जाग जांदे उन्हां गोलियां दे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाजत हो तो आपके पीछे ऊंट की पुश्त पर ना बैठूं, मैं यूं ही वक्त गुजारूं और इसी तरह जाऊं। आप फरमाते हैं, जब मैंने ये लफ्ज कहे तो हुजूर के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। जब हुजूर मुस्कुराए तो मैं समझ गई कि मेरे नबी मेरी इस अदा से राजी हुए। बीवी के फजाइल हैं, उसको खामद के जिम्मे है उसका ख्याल करना, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां भी। इस्लाम ने औरत की बैसियत बीवी ड्यूटियां भी लगाई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ा नाम है, 5वें खलीफा राशिद तक लोगों ने आपको कहा। आपकी जो बीवी थी वो बादशाह की बेटी थी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जब खलीफा बने तो अपनी जौजा से कहने लगे, मैं दौलत को, माल को, असबाब को पसंद नहीं करता, मैं मुनासिब नहीं समझता कि जायदादें रहें। तेरे पास बहुत सारे जेवरात हैं जो तू लेके आई है, तेरे पास दो रास्ते हैं, या तो तुझे बाप के घर में रहना पड़ेगा या तुझे इस तरह वक्त गुजारना पड़ेगा जिस तरह उमर बिन अब्दुल अजीज वक्त गुजारता है। ना कोई खादम मिलेगा, ना कोई नौकरानी मिलेगी, बादशाह होने के बावजूद फकीरी में वक्त काटना पड़ेगा। तू क्या पसंद करती है? तू बाप के घर में रह ले, गाहे गाहे मुलाकात होती रहेगी, मेरे घर में तुझे आजमाइश में रहना है। ये बात सुनी और जौजा अंदर गई। जब वापस आई ना, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाते, मैंने कहा सोचने गई है, समझने गई है, हो सकता है सामान बांध लेके मुझे छोड़ आए। फरमाते वो जौजा अंदर गई जेड़ियां खसमां दी विच रजा बसन भाग जाग जांदे ओना गोलियां दे। कहा वापस गई, मैंने कहा शायद सामान पैक करने गई है। जब लौट करके आई तो अपना सारा जेवर उतार के मेरे सामने रख दिया।
नए कपड़े ला के रख दिए। कहने लगी उमर बिन अब्दुल अजीज उठाओ और सारे जाके गरीबों में बांट दो, मैं माले गनीमत में जमा कर लो, मैं उस हाल में वक्त गुजारूंगी जिस हाल में आप मुझसे राजी रहेंगे। जिम्मेदारी लगाई औरत की, वो एहसास करे, समझे, भेजा शिकवे भेजा शिकायत। बल्कि बाज़-औक़ात बहुत सारे खामन नाजायज माल इसलिए इकट्ठा करते हैं कि घर के अंदर अज़वाज के मुतालबात, उनकी गुफ्तगू, उनका लबो लहजा इस कदर सख्त और तुर्श होता है कि मजबूर कर दिया जाता है। माएँ बहनें इस बात का ख्याल करें। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी बीवी ने हर चीज दे दी, आपने माले गनीमत में जमा कर दी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का कुछ अरसे के बाद विसाल हुआ तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी के भाई, आपके साले, वो खलीफा बन गए। जब वो खलीफा बने तो उन्होंने देखा मेरी बहन का जेवर माले गनीमत में शामिल है। अपनी बहन को कहा कि बहन, मेरा इरादा बना है कि तेरा जेवर वापस कर दूं, मैं वो तेरा जेवर सारा वापस कर दूं। उमर बिन अब्दुल अजीज की जो तेरे ऊपर पाबंदियां थी वो उठ गई हैं, अब तेरा भाई है, हर चीज की सहूलत मिलेगी, आसानी मिलेगी। कहते हैं जब मैंने ये कहा तो वो नेक बख्त खातून जिसका नाम भी फातिमा था, वो कहने लगी मैं अगरचे हजरत फातिमा की जिस्मानी औलाद तो नहीं पर उनकी रूहानी औलाद तो हूं ना। ये कैसे हो सकता है कि मैं खामद की जिंदगी में वफादार रहूं और उनके विसाल के बाद मैं बेवफा हो जाऊं। का बिल्कुल किसी चीज की जरूरत नहीं है। जिस फकर में मेरे खामद मुझे पसंद समझते थे, उनकी जिंदगी में जिस दरवेशी में मैंने वक्त गुजारा है, मैं इंतकाल के बाद भी उसी तरह वक्त गुजारूंगी। मैं अपनी बेवगी का जमाना, उनकी जुदाई का वक्त जब तक जिंदा उसी तरह गुजारूंगी जिस तरह वो पसंद करते थे। औरत को फजाइल दिए, उसकी जिम्मेदारी भी लगाई। तीसरा दर्जा बहन को दिया गया। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया जिस तरह किसी बाप की जिम्मेदारी उसकी बेटियों पे होती है, अगर कभी बाप इंतकाल कर जाए और भाई की अल्लाह जिम्मे लगा दे, और मैं ये कहा करता हूं अगर अल्लाह भाई को ये सादत अता कर दे तो भाई बनता संवरता ही रहता है। भाई बेचारा समझता है ओ खुदा के बंदे, जब तू बहनों की जिम्मेदारी अदा करता है ना, बहनों की, तो यूं समझ ले अल्लाह तुझे कई लोगों के नसीब का रिज़्क अता फरमाता है, कई लोगों की बरकत से अल्लाह तुझे देता है, कई लोगों की वजह से अल्लाह तुझे नवाजता है। जब तू ये वाला एहसास पैदा करता है, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके जिम्मे 2 बहनें आए, 3 बहनें आए, एक सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह अगर एक बहन आ जाए तो, भाई के जिम्मे एक बहन आ जाए, मेरे नबी पाक ने फरमाया उसकी परवरिश करे, अच्छा अदब सिखाए, अच्छा अदब सिखाए, परवरिश करे, तालीम दे और निकाह करके उसे रुखसत कर दे। जिस तरह मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई है, मेरे साथ जुड़ के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो ये फजीलत और अजमत देखिए ना, खुद महबूब ने अमल करके दिखाया। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की साहिबजादी जनाब शीमा, जो बचपन में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खेला करती थी। सहाबा कहते हैं जब वो मदीना मुनव्वरा आई, उनका कबीला हवाजन बड़ी सख्त जंग की मुसलमानों के साथ, सख्त लड़ाई की उन लोगों ने, बड़ी मुश्किल से हमने गलबा पाया और हमने जब उनको बांधा तो रस्सियां जोर के साथ बांधी, उनको पकड़ के मदीने लाया गया। तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं सादे सा बीबी का लिबास, पुराने से कपड़े, कहने लगी मुझे ले चलो, मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ। अब फरमाते हैं हमने कहा कैसी बातें करती है, जब हुजूर के सामने खड़ा किया गया ना, फरमाते हैं नबी पाक मिंबर से इतनी तेजी के साथ उठे कि हुजूर की चादर मिंबर पे रह गई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर ले गए और हुजूर सैयद आलम बुलंद आवाज से पुकारते फातिमा को बुलाओ मेरी बहन आई है, आयशा को जल्दी आए, मैमूना, हफ्सा, उम्मे सलमा, सौदा सब इकट्ठी हो जाए, मेरी हमशीरा आई है। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बहुत सा सामान तोहफे के तौर पर दिया और फिर हुजूर ने क्या खूबसूरत लफ्ज इरशाद फरमाए, वो मदीना जहां जाने को फरिश्ते भी तरसते हैं, मेरे हबीब ने फरमाया मेरी बहन तू यहाँ आई है, अगर तू पसंद करे तो मैं मदीने में तेरे लिए मकान ना बना दूं, यहीं रिहाइश ना करा दूं तेरी। हजरत शीमा कहने लगी नहीं, वो देखिए वो भी वही सोच दे रही हैं, वही सोच दे रही हैं जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उम्मत की बेटियों को अता फरमाई। कहने लगी नहीं महबूबा, मैंने वहीं रहना है जहां मेरे खामद रहते हैं, मेरे खामद जहां रहते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गुजारिश है, मेरे कबीले ने सख्त जंग की है, सख्त घाव लगाए हैं मुसलमानों को,
लेकिन अगर आप बहन की बात माने तो मेरा सारा कबीला आजाद नहीं कर देते, माफी नहीं दे देते, छुट्टी नहीं मिल जाती? हर फैसला जब हुजूर करते तो सहाबा के मशवरे से करते। जब बहन ने सवाल किया तो मुस्तफा ने मशवरा ही नहीं फरमाया, मशवरा ही नहीं किया। ओ भाइयों, हर हर आदमी को टाइम देने के लिए तुम्हारे पास वक्त है। बहन तरसती ही रहती है भाई कभी टेलीफोन ही करे, वो सोचती ही रहती है कभी वक्त निकाल के आ ही जाए, कभी 2 घड़ियां बैठ जाए, मेरी भी बात सुने। भाइयों के पास दोस्तों के लिए टाइम है, यारों के लिए टाइम है। ये बोलियां तो दुआ ही ज्यादा भाई के लिए करती हैं, इनकी तो तवज्जो ही ज्यादा भाई की जानब रहती है। मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत इरशाद फरमाया। ये नहीं फरमाया कि मैं मशवरा कर लूं तो बताऊंगा, फरमाया बहन ने कहा है आज ना अबू बकर से मशवरा होगा, ना उमर से, ना उस्मान से, ना अली से, ना तलहा, ना जुबैर से। बहन ने कहा है, फरमाया बहन जब मैं किसी से मशवरा नहीं करता, जिसको तू कहती है मैं तेरे कहने पे आजाद करता चला जाता हूं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एजाज दिया, बतौरे बहन औरत को एजाज, और फिर जिम्मेदारी लगाई बहन की। पता है आपको, इस्लाम का एक जर्री दलेर है। इस्लाम को एक ऐसा सुपूत अल्लाह ने अता किया है कि यहूदी कहता है अगर 6 महीने ये शख्सियत दुनिया में और रहती तो शायद दुनिया में कोई काफर ना बचता। वो सुपूत कौन है? वो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होते तो खत्ताब के बेटे उमर होते। लौ कान नबी बाद लकाना उमर इब्ने खत्ताब, मेरे बाद कोई नबी होते तो खत्ताब के बेटे उमर होते। तारीख का हवाला उठा रहा हूं, एक वरक उलट रहा हूं। इस उमर फारूक को दरे रसूल पर लाने वाली, इस उमर को अल्लाह के घर की तरफ रास्ता दिखाने वाली, इस फारूक आदम को दीन का सिपाही बनाने वाली, ये कोई और नहीं है, ये उमर फारूक की हमशीरा है, ये जनाबे उमर की बहन है। बहन ने भाई की काया ही पलट डाली, बहन ने जिम्मेदारी का एहसास किया, बहन ने जिम्मेदारी का एहसास किया। तो इस रंग में कुरान पढ़ा के फारूक आजम फरमाते हैं मेरे दिल से कुफर दूर करके मुझे रसूलुल्लाह का गुलाम बना दिया है। बहन अगर जिम्मेदारी का एहसास करे, बहन अगर जिम्मेदारी का एहसास करे। हजरत उमर फरमाते, हजरत उमर कहते हैं मेरी एक नौकरानी ने, कनीजा ने कलमा पढ़ा, मैं उसे दुर्रों से मारा करता था। मैं तलवार लेके घर से निकला हुजूर को शहीद करने, तो मुझे किसी सहाबी ने कह दिया तू हुजूर को शहीद करने जा रहा है, घर की तो खैर मना, तेरी बहन और बहनोई भी कलमा पढ़ गए। कहते मैं गया, बाहर दरवाजे पे था तो मेरी हमशीरा अंदर कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। फातिमा बिनते खत्ताब, फातिमा बिनते, कितना पसंद है ये नाम से आबाद, किसने रखा हुआ है? फातिमा बिनते खत्ताब तिलावत कर रही थी, सईद बिन जैद बेनोई भी तिलावत सुन रहे थे। फरमाते मैंने कुरान सुन लिया, दरवाजे पे दस्तक दो जी। बहन ने दरवाजा खोला, कुरान पाक के सफ़े छुपा दिए। क्या कर रहे थे तुम लोग? तो बहन खामोश हो गई। मैंने कहा बोलते क्यों नहीं? मुझे किसी ने बतलाया है तुमने कलमा पढ़ा है। तो कहते मेरी बहन जो मुझसे इतना प्यार करती थी कि कभी बोली नहीं थी, कभी बात जो मैं कहता था हो जाता था, आज मैंने उस बहन की आंखों में तौहीद की लज्जत देखी, उसकी पेशानी में सजदे का नूर देखा, उसके लबो लहजे में रसूलुल्लाह की शरीयत की छाप देखी। तो मेरी बहन कहने लगी उमर तुमने जो सुना है सच सुना है, अब मैं और मेरा खामद मुस्तफा के नौकर हैं, अब हम दीन के पैरोकार हैं। कहते जोर से तमाचा मारा, मैं गिर गई, मेरे खामद को मारा पीटा, कभी झगड़ा नहीं हुआ था, आज पहले दिन उमर ने मारा, मेरी पेशानी से खून निकला, उठ के खड़ी हुई। मैंने कहा तू मुझे जान से प्यारा भाई है, जिंदगी भर तेरे सामने कभी मैंने कलाम नहीं किया, लेकिन उमर ये तौहीद की बात है, ये रसूलुल्लाह की बात है। अगर तू खत्ताब का बेटा है तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। जिस माँ की छातियों से तू दूध पी के जर्री हुआ है, मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है। जितनी ताकत है तू लड़ा ले, जितनी हिम्मत है तू मार ले, लेकिन अब मैं रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ूंगी। हजरत उमर कहते हैं बहन की कुव्वते ईमानी ने, बहन की कुव्वते इरादी ने, बहन के तवक्कुल और यकीन ने मुझे मजबूर किया। मैंने कहा मेरी बहन के दिल में अगर कोई बात आई है तो उसमें सच जरूर होगा, और अगर बहन भाई को इस दलेरी के साथ दर्श दे रही है तो इसके अंदर कोई निखार है।
मैंने कहा ला जरा, तू क्या पढ़ रही थी? जनाब उमर कहते हैं फिर बहन ने दलेरी वाला जवाब दिया, फरमाया ऐसे कैसे लाऊं, जा पहले गुस्ल करके आ, जा वुजू करके आ, कपड़े बदल के आ, ये रसूलुल्लाह का कुरान है, ये अल्लाह की किताब है, बेवुजू बेगुस्ल नहीं पढ़ी जा सकती। फरमाते मैं गुस्ल करके कपड़े बदल के जो बैठा, बहन ने कुरान पढ़ा, बहन ने कुरान पढ़ा। अल्लाह करे बहनें भाइयों को कुरान सिखाने लगे, अल्लाह करे बहनें भाइयों को हदीस सिखाने लगे, अल्लाह करे बहनें अपने भाइयों को रसूलुल्लाह के दर पर झुकाने लगे, अल्लाह करे बहन कहने लगे आ जा मिल करके दोनों दीन की। बहन ने कुरान पढ़ा, फारूक आजम रो रो के निढाल हो गए। हजरत उमर कहते हैं बहन की जुबान से चंद आयतें सुनी तो मैंने कहा मुझे बांध लो, हाथ बांध लो, मैं हुजूर को कत्ल करने के इरादे से आया था ना, अब मुझे बांध लो। करो आया सा मार मुकामने नू, हुन मैनू मार दे ले चलो, मते उमर दी उमर बर्बाद होवे, जिथे उमर सवार दे ले चलो। अब मुझे ले जाओ दर रिसालत माफ। एक बहन ने जिम्मेदारी का एहसास किया तो हजरत उमर जैसा सपूत दिया। बहनें अगर जिम्मेदारी का एहसास करें, जिम्मेदारी का एहसास करें तो इस्लाम में बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है। चौथी बात सुनिए, इस्लाम ने मां को दर्जा दिया। हजरत मुल्ला रूमी कहते हैं जब मैं मां कहता हूं ना, जब मैं कहता हूं ना मां, तो कहते हैं लफ्ज मेरी जुबान पे होते हैं और ठंडक मेरे दिल में महसूस होती है जब मैं मां कहता हूं। मां लेकिन ना, मां का रिश्ता ऐसा है कि जिस पर बाकी रिश्तों को मिसाल किया जाता है कि मां से ज्यादा प्यार करने वाला, मां की तरह चाहने वाला, मां के रंग, मां के रिश्ता बतौर मिसाल। कहते हैं लफ्ज मां अदा करता हूं, ठंडक मेरे दिल में महसूस होती है। मेरे मुस्तफा से बेटे ने पूछा था, मां को जो दर्जा मेरे नबी ने अता किया है, इस्लाम में जो मकाम मां है, बेटे ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? हुजूर नेकी करना चाहूं तो किससे करूं? तो नबी पाक ने फरमाया सबसे ज्यादा सलूक का इस्तेहकाक तेरी मां का है। कहा हुजूर दूसरे नंबर पर? फरमाया तेरी मां। हुजूर तीसरे नंबर पर? फरमाया तेरी मां। हुजूर चौथे नंबर पर? फरमाया अब तेरा बाप है। उलमा ने लिखा हुक्म मानना हो तो पहले बाप का माने, खिदमत करनी हो तो पहले अम्मा की करे, हुक्म मानना हो तो पहले अब्बा जी का, खिदमत करनी हो तो पहले। और मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया जन्नती 7 आसमानों के ऊपर, सिदरतुल मुंतहा से ऊपर, जन्नती बहुत ऊपर। हुजूर फिर क्या हुआ? फरमाया मैंने वहां से खींची है और मां के कदमों के नीचे ला के रख दी है। अब जन्नत उसको मिलेगी जिसकी अम्मा राजी होगी, जन्नत उसको मिलेगी। और मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मां को दर्जा दिया तो मां की फजीलत भी बयान फरमाई, मां की जिम्मेदारी भी बयान फरमाई, मां को यह पैगाम भी दिया कि वो अपने बच्चे को दीन सिखाएगी। मां याद रख ले, बूढ़ी मां ये बहाना ना बनाए कि मुझे अब पर्दे की जरूरत नहीं। बूढ़ी मां इसलिए पर्दा करे कि मुझे देख के मेरी बेटियां पर्दा करेंगी। मां अपने आप को अपनी औलाद के लिए आइडियल बनाए। अगर गौसे आजम की मां कहती है सच बोलो, तो गौसे आजम सच की बरकत से कई दर्जन डाकुओं को तौबा करा देते हैं। अगर हजरत जनाब सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की अम्मा 15 सिपारों की हाफज है तो 4 साल की उम्र में मदरसा जाते हैं तो 15 सिपारे कुरान पाक सुना देते हैं। अगर माँ ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही की है तो फिर भाई माँ इनकलाब बर्पा कर देती है और ख्वाजा साहब को कहती है बेटा याद रखना हर शय भूल जाए, अल्लाह का जिक्र तेरी जुबान से हटना नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं हर चीज मिट जाती थी, खुदा का जिक्र जारी रहता था। इमाम मालिक की अम्मा ने इमामा बांधा इमाम साहब के सर पे। आज तो अम्मा बेटे को जब भी दर्स देती है वो उसे स्कूल का दर्स देती है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का, माल कमाने का, डॉक्टर इंजीनियर बनने का दर्स देती। इमाम मालिक फरमाते मेरी अम्मा ने जब दर्स दिया तो मुझे रसूलुल्लाह की गुलामी का दर्स दिया। कहने लगे जाओ इमाम रबिया के पास जाके दर्स सीखो, हदीस सीखो, इमाम रबिया के पास जाके पढ़ो। फरमाते मेरी अम्मा ने खुद मेरे सर पे इमामा बांधा और कहने लगी बेटा रबिया की नौकरी कर और इल्म उनसे बाद में सीखना, पहले उनसे उनका तर्ज जिंदगी सीख, आदाब जिंदगी सीख, उनके पास पढ़ी हुई किताब तूने बाद में पढ़नी है।
रबिया अल्लाह का बंदा है, उस बंदे की तिलावत उन्हें पहले करनी है, उसको सीख जाके पढ़। मां जब मैदान अमल में निकलती, मां हजरत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक, ये वालदा है हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर वो शहजादे मदीने में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आबा समेत तशरीफ लाए, तो जिस औरत के, मुसलमान औरत के घर में भी बच्चा पैदा होता तो बेटी की विलादत होती। यहूदियों ने ये बात मशहूर कर दी कि हमने जादू कर दिया है, मुसलमानों के यहाँ बेटा पैदा नहीं होगा। सबसे पहले बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर पैदा हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक के नवासे थे। जनाब सिद्दीक अकबर ने बेटे को पकड़ा, पहले दिन का बच्चा, और मदीने की गलियों में घूमना शुरू कर दिया। फरमाने लगे, यहूदियों तुम्हारी बात झूठी साबित हुई है, मेरे रसूल को अल्लाह ताला ने बड़ी सदाकतों से नवाजा हुआ है, मेरे नबी पाक को अल्लाह ने मेरे रब ने बड़ी सदाकतों से मेरे मुस्तफा को नवाजा। देखो अल्लाह ने बेटा दिया है। उस बेटे को सबसे पहले गुड्डी मेरे नबी पाक ने अता फरमाई। यजीद लाइन के बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान और हज्जाज बिन यूसुफ की फौजों के खिलाफ जो नौजवान, जो बुजुर्ग डट गए, वो अब्दुल्ला बिन जुबैर थे। 73 साल का बुजुर्ग डट गया। कितनी उम्र? 73 साल की उम्र में डट गए। हजरत अस्मा जिंदा थी, 90 साल से ज्यादा उम्र थी, आंखों से नाबीना थी। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हो, हज्जाज बिन यूसुफ की फौजें लाखों में मुकाबले में आई, और जब आपके जितने भी साथी थे कुछ शहीद हो गए, कुछ मजबूर हो गए सुलह करने पर, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर अकेले अम्मा के पास आए। आज अम्मा बेटा दीन के लिए देती हुई डरती है। वो कहती है अल्लाह जाने मदरसा जाएगा तो क्या होगा, नमाज पढ़ेगा तो क्या होगा, दीन की तरफ रगबत करेगा तो क्या होगा। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर अपनी अम्मा से मशवरा लेने गए। कहने लगे, अम्मा मेरे बहुत सारे साथी शहीद हो गए, बहुत सारे लोग सुलह पे मजबूर हो गए, अब मेरे पास 3 रास्ते हैं, या तो मैं इनके खिलाफ डटा रहूं, लड़ूं और शहीद हो जाऊं, या मैं सुलह कर लूं, या भागकर जान बचाऊं। तू मेरी बूढ़ी अम्मा है, तेरे बुढ़ापे का बड़ा ख्याल है, अम्मा मुझे बताओ मैं क्या करूं। जागिएगा, सुनिएगा, शऊर में जगह दीजिएगा। 90 साल की बूढ़ी अम्मा कहने लगी, अब्दुल्ला तू ये बता कि तू हक पे है कि नहीं हक पे, तू ना हक लड़ रहा है कि हक पे लड़ रहा है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर कहने लगे, अम्मा मुझे कसम है रसूलुल्लाह की जुल्फों की, मैं हक पे हूं, मैं हक पे लड़ रहा हूं। तो अम्मा कहने लगी, बेटा सारी दुनिया भी तेरा साथ छोड़ जाए, हक तो तेरे साथ है ना, हक तो तेरे साथ है। और फरमाया जिसके साथ हक होता है उसके साथ रब होता है, अल्लाह तो तेरे साथ है ना, जा जाके शहीद हो जा। फरमाया बेटा याद रख, भागने वाले बुज़दिल होते हैं और सुलह करने वाले जालिम के हिमायती होते हैं, और मैदान में डट जाने वाले अल्लाह के शेर होते हैं, जा डट जा। तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर कहने लगे, अम्मा फिर रोना ना, ये हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा जालिम है, मुझे कत्ल करेगा तो मेरी आंखें काट डालेगा, मेरे नाक काट डालेगा, वजूद के हिस्से बखरे कर देगा, अम्मा रोना नहीं। अम्मा कहने लगी, बेटा मैंने अबू बकर सिद्दीक के घर में परवरिश पाई है, मैं गारे सौर में मुस्तफा को रोटियां पहुंचाया करती थी, मैंने हजरत आयशा सिद्दीका मेरी बहन है, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने में पली बड़ी हूं, मैं तुझे वक्फ किया हुआ है दीन के लिए। फरमाया बेटा जा, अगर तू कट भी गया, तेरी खलड़ी उतर भी गई, तो बकरी को सिर्फ ज़िबा होते वक्त तकलीफ हुआ करती है, खलड़ी उतरते वक्त तकलीफ नहीं होती, जा तू मैदान में निकल। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं मैदान में निकला और माँ की दुआ लेके निकला, हज्जाज की हजारों फौज मेरे मुकाबले में थी। लोग कहते अब्दुल्ला बिन जुबैर काबू नहीं आते थे, लोग कहते कि इस सिपाही ने, इस 73 साल के बूढ़े ने कहां से जंग का तरीका सीखा है। तो अब्दुल्ला बिन जुबैर मैदान में नारे लगाते, फरमाते मैं तो तरीका अपनी अम्मा से सीख के आया हूं, मैं तो माँ की यूनिवर्सिटी से दर्स लेकर के आया हूं। शहीद हुए, गर्दन कटी। हज्जाज बिन यूसुफ ने हजरत अस्मा को पैगाम भेजा, फरमाया तेरा बेटा शहीद हो गया है, आ जा। आप फरमाने लगी, मैं तो कभी किसी के दरबार में ना जाऊं, मैं तो सारी जिंदगी दरबार रिसालत की हाजिरी देती रही हूं। हज्जाज खुद चल के आया, कहने लगा तुझे पता चला है तेरा बेटा, उसकी लाश लटकी हुई है मक्के के चौक में, पता है?
तो हजरत अस्मा का, आज तो औरतें वावेला करती हैं, मातम करती हैं, सीना को भी करती हैं, बेसब्री का मुजाहरा करती हैं। माँ का निसाब जो शरीयत ने मुतय्यन फरमाया, तो हजरत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, हज्जाज मेरा बेटा लटका हुआ है, कहीं किसी जालिम के आगे झुका तो नहीं ना? लटका है, झुका तो नहीं ना? और फरमाया शुक्र है अल्लाह का कि लटक गया है पर तेरे आगे झुका नहीं। फरमाया वो मेरा लख्ते जिगर था, कट सकता था, झुक नहीं सकता था। हजरत जनाब सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु की लाजवाल कुर्बानी एक माँ हजरत उमर फारूक के जमाने में भी आई। जंगे कादसिया का मौका, 4 बेटे, माँ का नाम हजरत खुनसा है रदी अल्लाह ताला अन्हा, 4 बेटे लेके आई और जनाब उमर से कहने लगी मेरे पास हैं ही 4, अगर 400 होते तो मैं सारे रसूलुल्लाह के दीन के लिए दे देती, 400 भी होते, 4000 भी होते तो दे देती। और फिर बच्चों की तरफ देखा, माँ आज बच्चे को मस्जिद भेजते हुए डरती है, माँ आज उसे दीन का आलिम बनाते हुए डरती है, माँ दीन का मुजाहिद बनाते हुए डरती है। याद रखो उन्हीं माओं का नाम दुनिया में बाकी रहा है जिन्होंने अपने बच्चे रसूलुल्लाह के दीन के लिए पेश कर दिए थे। वो माएं जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेंगी जिन्होंने औलादे दीन के लिए पेश कर दी। हजरत खुनसा 4 बच्चे लेके आई, नाबे उमर से कहा ये मेरे लख्ते जिगर है, 4 है, 4000 4 लाख भी होते तो मैं दे देती। और फिर बच्चों की तरफ नजर डाली और कहने लगी बेटो मैंने तुम्हारे बाप से बददियानती नहीं की, तुम एक ही बाप की औलाद हो और मैंने तुम्हें हराम का लुकमा नहीं खाने दिया, रिज़्क़े हलाल खिलाया है और मैंने तुम्हें कुरान की लोरियां दे दे के जवान किया है। याद रखना अगर तीर खाना भी हुआ तो सीने पे खाना, पुश्त पे ना खाना। अगर तीर खाना हुआ, जख्म लेना हुआ तो डट के सीने पे खाना। इसलिए कि मैं उम्मत की माओं को दर्श देना चाहती हूँ कि बेटा उसी का काम आता है जिसका बेटा रसूलुल्लाह के दीन के काम आ जाता है। उसी वही माँ अमर होती है जिसकी औलाद मुस्तफा के दीन की ड्यूटी करती है। का सीने पे मार खाना। 4 बेटे शहीद हो गए, 4 बेटे। हजरत उमर फारूक फरमाया करते थे मैं अगर जिंदगी में किसी से मुतासर हुआ तो इस माँ से मुतासर हुआ हूँ। माएँ रोया करती हैं, 4 जनाजे पड़े हैं, माँ टूटी नहीं बल्कि तपती हुई रेत में सर सजदे में रख के कहने लगी अल्लाह मैं कितनी खुशबख्त हूं कि तूने मेरी सारी दौलत ही कबूल फरमा ली है। मैं कितनी खुश नसीब हूं कि मेरा सारा सरमाया ही काम आ गया। औरत बहसीयत बेटी फजीलत रखती है पर अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। औरत बहसीयत बीवी इज्जत अजमत शफकत रखती है पर अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। औरत बहसीयत बहन दर्जा रखती है पर अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। औरत के बहसीयत माँ उसके कदमों के नीचे जन्नत है पर वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। अगर औरत जिम्मेदारी का एहसास करेगी तो दुनिया को, इस्लाम को बड़े बड़े सपूत मिलेंगे, बड़े बड़े जर्नैल मिलेंगे, बड़े बड़े लीडर मिलेंगे, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन, बड़े बड़े इस्लाम को सिपाही मिलेंगे। माएं बहनें बच्चियां अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें और ये मिजाज पैदा करें कि हमने ही इस मुआशरे को खूबसूरत और बेहतरीन लीडरों से नवाजना है। जब तक माओं की गोद हरी रहती है उस वक्त तक मुआशरा बांझ नहीं होता। मुआशरा तब बांझ होता है जब माओं की गोद के अंदर खुश्क साली आती है। हजरत फातिमा ज़हरा के यौम विसाल पर रब करीम की बारगाह में दुआ है, ऐ अल्लाह रमजान की ठंडी ठंडी सुहानी सुबह के सदके, हजरत फातिमा ज़हरा की लाजवाल जिंदगी के सदके माओ बहनों और बेटियों को हजरत फातिमा की सीरत की खैरात अता फरमा। हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दरूद और सलाम में गुजरे। आखिर दावा।